आर्मी की तैयारी करेगा, वेरी गुड। और भाई आपका क्या नाम है? किशन। किशन, आज पेपर किसका था? साइंस। साइंस का था। किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि है? हिंदी में। हिंदी में। आगे कौन सा सब्जेक्ट लेगा 11वीं में? आर्ट। आर्ट। देश के लिए क्या करेगा? देश की सेवा करूँ। देश की सेवा। देश की सेवा तो तब होती है जब बेल्ट की कोई सर्विस करता है, या तो फौजी या पुलिस। फौजी। फौजी या डॉक्टर भी बन के देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है साथियों। तो और भी बच्चों से बात करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई भी बच्चा एग्जाम टाइम सुबह मॉर्निंग में आपको मिलता है तो उसको सेंटर तक ड्रॉप आउट जरूर करें साथियों। जो भी हो आप, जो भी बच्चा, यदि कोई जिसके हाथ में रोल नंबर या एडमिट कार्ड जो भी आपको दिखे और वो बच्चा किसी मुसीबत में है तो उसको सेंटर तक पहुँचाने का जरूर कष्ट करें, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी का पूरे साल का सवाल होता है। तो साथियों और भी बात करते हैं। हाँ भाई, क्या नाम? आगे आ जाओ, तो हट जाए 1 मिनट। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश है। और अभी पेपर कैसा हुआ आज? पेपर बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। आगे 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेगा? आर्ट्स। आर्ट्स लेगा। और अभी कोई कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है या नहीं की? अभी तक तो नहीं किए। नहीं की है। आगे? आगे करेंगे, कुछ कौन देखेंगे से आगे। फील्ड में, कौन से फील्ड में जाना चाहते हो आप? अभी तक तो कुछ पता नहीं, आगे देखेंगे। फिर भी एक चॉइस तो यही भाई, अपन ने आगे देश की सेवा करनी है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, IAS RPS के आर्मी में। आर्मी में जाना है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? रुखसाना। रुखसाना। कौन सी क्लास का पेपर था आज? 10th। किस सब्जेक्ट का? साइंस। साइंस। आगे क्या करेगी? टीचर बनूं। टीचर बनेगी। अभी कंपटीशन की कोई तैयारी स्टार्ट की है? नहीं। नहीं की है। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, क्या नाम है? डिम्पल। डिम्पल। कौन सी क्लास में? 10th में। अच्छा, आगे बढ़ के क्या करेगी? हैं? मैम बनोगी। वेरी गुड भाई। लड़कियों का सबका एक ही मेरे को लग रहा है। मैम कौन कौन बनना चाहती है? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड भाई, बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, अपना देश का भविष्य जब ही सुधरेगा जब हमारे देश में अच्छे शिक्षक होंगे, और शिक्षक के भरोसे ही अपना देश चलता है। देश ऐसे नहीं चलता, क्योंकि यदि शिक्षा हमारी सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी, तो ही हमारा देश विकास की ओर, प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। तो साथियों, हम पहुँचे हैं एक स्कूल में। स्कूल का नाम है भियाराम शिक्षण संस्थान। वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे और बच्चों के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके बारे में वो क्या कहते हैं। तो आइए, कैमरामैन से कहूँगा कि स्कूल में HM साहब से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। जय विक्रम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और एक चीज़ सर, अभी क्लासों, बोर्ड की क्लासों के पेपर चल रहे हैं, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, पेपर में बच्चों की तो वैसे अच्छी तैयारी है, बिल्कुल, लेकिन कोरोना काल की वजह से ये जो इस साल क्या है, जो एग्जाम हो रहे हैं बोर्ड क्लास के 12वीं और 10वीं के जी, ये पेपर 1 महीनों लेट है। 1 महीना लेट है। हाँ, क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो शहरी स्कूलें थी उनको 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था, उनका कोर्स हुआ नहीं था। जी, फिर सरकार ने एक नियम बनाया और उसके बाद उनका कोर्स करवाने के बाद ये उसी कारण से क्या पेपर लेट हो गए, और लेट होने के कारण थोड़े से बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भी गर्मी ज़्यादा आ गई है। फिर आपको पता ही है राजस्थान में इस समय गर्मी ज़्यादा होती है। और उसके बाद हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं 12वीं के, 8वीं के, 5वीं के और 10वीं के बच्चों ने अच्छी तैयारी की है। कोई भी विषय बच्चों का कोई लूज नहीं है। फिर मेरा जो स्टाफ है, सभी स्टाफ ने मिलकर बच्चों को अच्छी अपने जो भी शिक्षा थी वो दी। अच्छी विषय, प्रत्येक विषय से संबंधित, जैसे सुरेंद्र जी इसने सर आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण बच्चों को बम्पर नंबर दिए जा रहे थे राज्य सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा। पिछले साल जो बच्चा वीक से वीक था उसके भी 80 से अबाउ थे। तो क्या इस साल भी इतने परसेंटेज या इतना रेशो रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, इतना रेशो नहीं रहेगा। अब की बार सरकार ने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। अच्छा। उस पैटर्न की वजह से क्या है, थोड़ा नंबर बढ़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो पीछे बच्चे प्रमोट होकर आए थे उनमें से बच्चों को अच्छे नंबर दिए गए, यानी 80 से नीचे कोई बच्चा नहीं था जी। फिर उन बच्चों को थोड़ा नुकसान हुआ जो बच्चे मेरिट में आने वाले थे, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी। कुछ बच्चे ऐसे थे भी, क्योंकि पिछले साल सरकार ने 2 ऑप्शन दे दिए थे कि कोई भी बच्चा यदि एग्जाम देना चाहता है वो एग्जाम दे सकता है। कुछ बच्चों ने एग्जाम दिए भी थे जी। सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने कोरोना काल में 10वीं और 12वीं की थी, और कई भर्तियाँ ऐसी होती है जो कंपटीशन मतलब परसेंटेज के आधार पे जॉब या उसका परसेंटेज के आधार पे नंबरिंग जुड़ती है, कई वैकेंसियाँ ऐसी होती है। तो आगे जो अभी आज के बाद या कोरोना काल के बाद जो एग्जाम होके बच्चे पास आउट हो रहे हैं,
तो उनको क्या नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, उन बच्चों को बिल्कुल नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ भर्तियां ऐसी है जैसे पोस्टमैन की भर्ती है तो सरकार वो भर्ती 12वीं के बेस पर निकालती है, जिनके परसेंट ज़्यादा होते हैं उन बच्चों को उसमें भाग मिलता है। और बाकी जो कमज़ोर बच्चे थे उनको भी क्या सरकार ने पिछले बार भरपूर नंबर दिए थे, तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे जिनके मार्क्स अच्छे आने थे उन बच्चों को थोड़ा नुकसान हुआ है। सर ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ लास्ट, कि जो पप्पू पास नहीं होने वाले थे वो भी कोरोना काल में पास हो गए, तो उस पे आप क्या कहोगे? हाँ, बिल्कुल, कुछ ऐसे थे, यानी जब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 4 साल से रिपीटर थे वो बच्चे। हाँ, 10वीं और 12वीं का पिछले साल रिजल्ट आया था ना, उस समय अखबार में नाम आया था कि पप्पू पास हो गया, क्योंकि पिछले साल कुछ ऐसे 12वीं और 10वीं के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो 4-5 साल से क्या है वो रुके हुए थे। 4-5 कॉल मेरे पास भी लोगों के आए थे कि अब इस बार सर प्रमोट होंगे, आप हमारे फॉर्म भी भर दो। मैंने भी कुछ बच्चों के फॉर्म भरे थे, लगभग उसकी एज 35-40 के अबव थी और वो भी पास हो गए। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया कि सर नंबर भी अच्छे बन गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और जय विज्ञान टीम के जितने भी व्यूअर्स हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें। राम राम सर, जय हिंद।